आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। एक दुर्घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ करता है 1:38 पर। ठीक 1 मिनट की अवधि में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। प्लेन के पायलट यानी A171 के पायलट मेडे का सिग्नल देते हैं। ऐसा सिग्नल जो आपातकाल स्थिति में दिया जाता है जब स्थिति पायलट के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इस सिग्नल के बाद 1:40 पर वो प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर में क्रैश कर जाता है। मेघानी नगर अहमदाबाद का रिहायशी इलाका है। लगभग 25,000 से अधिक वहाँ की आबादी है। और वो प्लेन जिस इमारत में क्रैश करता है वो कोई सामान्य इमारत नहीं थी। वो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था। और हॉस्टल के जिस हिस्से में प्लेन क्रैश करता है वो हिस्सा उस हॉस्टल का मेस था। और वहाँ उस समय यानी 1:40 पर 150 से 200 छात्र भोजन कर रहे थे, यानी मेस में खाना खा रहे थे। और दुर्घटना में अब तक लगभग 265 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है, ये वीडियो बनाए जाने तक। और इसमें तमाम ब्रिटिश नागरिक हैं, लगभग 53 के आसपास। तमाम भारतीय नागरिक हैं, कुछ पुर्तगाली नागरिक हैं और एक कैनेडियन नागरिक है। विमान में हादसे के वक्त 242 लोग थे, जिसमें 241 का निधन हो गया, उन्होंने अपनी जान गंवाई। और एक लोन सर्वाइवर है, यानी एक इंसान की जान बच गई। तो ये घटना है जिस पर पूरे देश में चर्चा है, जिसकी वजह से पूरा देश दुखी है। लेकिन इस घटना में कुछ कहानियां हैं, जो कहानियां हमेशा बतौर नागरिक, बतौर भारतीय नागरिक हमें दुखी करेंगी, हमें निराश करेंगी, और जिनके परिजन इस घटना से कभी उबर नहीं पाएंगे। उन्हें हमेशा ये घटना सालती रहेगी कि एक भयावह हादसे में उन्होंने अपनों को खो दिया। तो सबसे पहला नाम जो एयर इंडिया की इस फ्लाइट को A171 को चला रहे थे, इसके पायलट थे सुमित सभरवाल, उम्र 60 साल। और सीधा मतलब है कि उनकी रिटायरमेंट के कुछ ही साल बाकी थे और LTC थे। और उनको लगभग 8200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। और घटना के बाद उनके पिता का एक वीडियो भी सामने आया। उनके पिता बेहद वृद्धावस्था में हैं और जब उनको ये जानकारी दी जाती है कि उनके बेटे का निधन हो गया है उस हादसे में, तो बहुत भावुक हो जाते हैं। और एक पिता के लिए इससे कठिन समय कोई और नहीं हो सकता जब उसे ये बताया जाए कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तो और मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आ रही है कि सुमित सभरवाल रिटायरमेंट के बाद का समय अपने पिता के साथ ही बिताने वाले थे, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उन्हें वाकई एक इंसान की ज़रूरत थी जो उनके पास रहता, उनके साथ समय बिताता। सुमित सभरवाल के पिता के आसपास लोग थे जो उन्हें सांत्वना दे रहे थे, लेकिन अफसोस ऐसी सांत्वना से भरपाई नहीं होती इस बात की कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रह गया। और इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर को पायलट क्लाइव कुंदर, उन्हें भी लगभग 1100 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, लेकिन अफसोस इस दुर्घटना में, इस हादसे में उनकी भी जान चली गई। इसके बाद जो नाम है वो है महाराष्ट्र के बदलापुर से आने वाले दीपक पाठक का। 11 साल से मतलब उनको केबिन क्रू में काम करने का, बतौर केबिन क्रू काम करने का लगभग 11 साल का अनुभव था। और उनकी पहचान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसे लड़के के रूप में होती है जिसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को कभी भूला नहीं। और बड़ी संयोग की बात है और बड़ी इमोशनल बात है कि वो हर फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले अपनी माताजी को कॉल करते थे। और ठीक वैसे ही दीपक पाठक ने इस फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले अपनी माताजी को कॉल किया, बात की और गुड मॉर्निंग कहा, और जिससे उनकी माताजी को ये लगा कि कोई समस्या नहीं है। लेकिन शायद ही उन्होंने सोचा हो कि ये जो उनका बेटा है जो ऐसा साउंड कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, महज चंद मिनटों बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं रह जाएगा और ये उसका आखिरी गुड मॉर्निंग होगा। तो प्लेन क्रैश हुआ और
दीपक पाठक भी इस घटना में काल कवलित हो गए। अगला नाम मैथिली मोरेश्वर पाटिल, उम्र महज 24 साल, मुंबई के पनवेल स्थित छोटे से गांव नाहवा से आती थीं और अपने गांव में बड़ी स्टार की तरह इनकी पहचान होती थी। और एक ऐसी लड़की 24 साल की जो बेहद साधारण से परिवार से एक छोटे से गांव से आई और अब आसमान की ऊंचाइयों में उड़ती थी, लेकिन अफसोस उसका जीवन भी एक हादसे की भेंट चढ़ गया। अगला नाम रोशनी राजेंद्र सोनगारे, उम्र महज 27 साल, मुंबई के डोंबिवली की निवासी, शुरुआत से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी और हाल ही में ये भी एयर इंडिया का हिस्सा बनी थी और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। लगभग 54,000 इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर थे, काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन उन्हें भी शायद नहीं पता होगा कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान है। ऐसे ही मणिपुर की नगन थोई एयर इंडिया के क्रैश्ड विमान का केबिन क्रू का हिस्सा थी और फिलहाल उनके भी परिवार के लिए स्थिति बहुत दयनीय है, स्थिति बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटी को इस हादसे में खो दिया। दो और नाम आते हैं, श्रद्धा धवन और अपर्णा महादिक। ये भी A171 के केबिन क्रू का हिस्सा थी, लेकिन अफसोस अहमदाबाद से लंदन के लिए जाने वाली फ़्लाइट उनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़्लाइट थी। तो ये कुछ केबिन क्रू थे जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवाई। अब कुछ आम नागरिकों की बात कर लेते हैं, जो नागरिक शायद उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि फ़्लाइट में सवार होने के महज 2 मिनट बाद उनके साथ क्या होने वाला है। देश के मासूम और निर्दोष नागरिक। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है अर्जुन भाई मनु भाई पटोलिया का। गुजरात के वाडिया के रहने वाले, बीते कुछ सालों से लंदन में ही रह रहे थे और कुछ समय पहले ही पत्नी की मौत हुई थी। और पत्नी की, भाई सभी की अपनी एक अंतिम इच्छा होती है कि उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास पर हो, उनके घर के पास हो, उनके घर के नज़दीक हो। तो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए ये होम टाउन आए थे और जब आए थे तब इनके 2 बच्चे लंदन में ही थे, वो भारत इनके साथ नहीं आए थे। भारी दुख और बड़े भारी मन से इन्होंने पत्नी का अंतिम संस्कार किया और वो संपन्न करने के बाद 12 जून को एयर इंडिया की इसी A171 फ़्लाइट से वापस लंदन जाने वाले थे। लेकिन अफसोस कि हादसे में इनकी भी जान गई और इनके बच्चे शायद ही इस बात को से कभी कोप अप कर पाएंगे कि उनके पिता वापस कभी नहीं आए। और मतलब जो बच्चे जिन्होंने कुछ समय पहले अपनी माँ को खोया हो, कुछ समय बाद वो अपने पिता का साया भी उनके सर से उठ गया। अगला नाम इस लिस्ट में है बदरुद्दीन हलानी। इन्होंने भी फ़्लाइट बोर्ड करते ही कुछ फ़ोटोज़ ली थी फ़्लाइट से, सोशल मीडिया पर अपलोड की और उसमें बेहद खुश नज़र आ रहे थे, अपनी पत्नी के साथ थे और कुछ रिश्तेदार भी इनके साथ थे। और उसमें इन्होंने फ़ोटो पोस्ट करने के बाद एक कैप्शन भी लिखा था, थैंक्स गिविंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स, मी एंड माई वाइफ गोइंग टुडे फॉर UK एंड USA ऑन टूर, थैंक्स टू ऑल। एक मिडिल क्लास आदमी या अपर मिडिल क्लास आदमी, साधारण सा आदमी फ़्लाइट पर चढ़ता है अपने छोटे मोटे सपनों के लिए कि वो दुनिया घूमेगा, देश घूमेगा, पर उसका एक सुखद अनुभव हमेशा के लिए हादसे के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। इस लिस्ट का अगला नाम है प्रतीक जोशी। पिछले 6 सालों से लंदन में रह रहे थे और पाई जोड़कर मेहनत कर रहे थे कि इनके परिवार का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, इनके परिवार का भविष्य उज्ज्वल हो। सालों का पेपर वर्क, प्लानिंग और पेशेंस, ये सब होने के बाद इनका सपना सच होने वाला था कि इनकी पत्नी और 3 बच्चे इनके साथ लंदन शिफ्ट हों। राजस्थान का बांसवाड़ा, वहाँ की मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर कौमी व्यास, प्रतीक जोशी की वाइफ, उदयपुर में नौकरी करती थी। वो नौकरी छोड़कर अपने 3 बच्चों के साथ लंदन में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। इस परिवार ने फ़्लाइट में बैठते ही, मतलब अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट में बैठते ही एक सेल्फ़ी ली थी। उस सेल्फ़ी में पूरा परिवार बेहद खुश नज़र आता है, हंसता खेलता नज़र आता है।
लेकिन अफसोस कि उस परिवार की आखिरी सेल्फी थी। उसके बाद इस परिवार की कोई तस्वीर किसी को भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ऐसे ही राजस्थान के बालोतरा की नवविवाहित महिला नाम खुशबू लंदन जा रही थी। इसी फ्लाइट से A171 पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। 5 महीने पहले 18 जनवरी को इनकी शादी हुई थी और बेहद कम समय इनका अपने घर परिवार और अपने पति के साथ बीता था। लेकिन अफसोस, इन्हें क्या पता था कि वही कम समय जो था वही अंतिम समय था। इसके बाद वो ना अपने पति से मिल पाएंगे और ना ही कोई किसी तरह का समय बिता पाएंगे। इसके अलावा 2 ब्रिटिश नागरिक, फाउंडर्स ऑफ वेलनेस फाउंड्री, ये भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक वीडियो बनाते हैं, गुड बाय वीडियो, कि वो भारत में इतने समय तक थे और यहाँ उन्होंने ये काम किया और अब वापस लंदन जा रहे हैं। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये उनके ज़िंदगी का आखिरी वीडियो है। आगरा के एक ऐसे ही दंपति, नीरज लवानिया और पत्नी अपर्णा लवानिया, ये भी एयर इंडिया के A171 विमान में थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और ये लंदन घूमने जा रहे थे। लेकिन अफसोस, इनकी भी कहानी हादसे के साथ ख़त्म हो गई। बख्शी परिवार की 2 बेटियां अपने नानी का जन्मदिन मनाने के लिए भारत आई थी अहमदाबाद और ये भी वापस लंदन कभी नहीं जा पाई। हादसे में इनकी भी कहानी ख़त्म हो गई। तो ये कुछ नाम थे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ऐसे और भी किरदार हैं, हमने तो कुछ के नाम और कुछ की कहानियाँ साझा की। 241 लोगों की मौत हुई, तो सबकी अपनी कोई ना कोई कहानी होगी। उन 11 बच्चों की भी कहानी होगी जो इस हादसे का शिकार हुए और उन 2 नवजात बच्चों की भी कहानी होगी जो दुनिया देखने के पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो परिजन हैं मृतकों के, उन्हें इस परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत मिले और जो हादसे की मुख्य वजह है उन पर काम हो और भविष्य में ऐसे हादसे दोहराए न जाएं। धन्यवाद।